सात संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संग जी, एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। सात संग जी, उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। सात संग जी, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। सात संग जी, फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कुछ उपाय करके देखे। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजाकर नाचना शुरू कर दिया। सात संग जी, बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, हो रे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? सात संग जी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूँगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। सात संग जी, तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। सात संग जी, साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा। सत्संग जी, फिर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। सत्संग जी, यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। सत्संग जी, उसकी झोली में एक शीशा था। सत्संग जी, उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला बाघ। सत्संग जी, बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखी। सत्संग, जिसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। सत्संग जी, वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। सत्संग जी, वह अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया और वह बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं उस साधु को मजा चुकाता हूँ। सत्संग जी, बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। सत्संग जी, साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंचा। तब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो सत्संग जी, डर के मारे उसकी गींगी बंद गई, डर गए। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। सत्संग जी, साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। सत्संग जी, जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, सत्संग जी, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। सत्संग जी, एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। सत्संग जी, चलो भाग चले। बाघ का सरदार बोला, सत्संग जी, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाए। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। सत्संग जी, इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। सत्संग जी, अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया।
जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। साध संगत जी वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा, साध संगत जी वह बहुत ज़ोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद साध संगत जी धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से धड़ाम की आवाज़ आई और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। साध संगत जी उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। साध संगत जी वह उल्टे पैरों भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पैर रखकर भाग गए। साध संगत जी हमें शिक्षा यही मिलती है कि बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। साध संगत जी हमें गुरु का सहारा लेकर हर काम करना चाहिए। साध संगत जी अगर हम गुरु का सहारा लेकर हर काम करेंगे, साध संगत जी सत्संग में जो भी गुरु के वचन आए हैं उन पर अमल करके साध संगत जी हम जीते जी चले जाएं। और साध संगत जी यह सत्य है कि हम अगर गुरु के वचनों पर चलेंगे, साध संगत जी हमको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। साध संगत जी कहीं भी चलेगा, हमें गुरु पर विश्वास होगा साध संगत जी, तो कोई भी